नमस्कार, मैं हूं अनूप सक्सेना और आप देख रहे हैं साधना न्यूज। आज उत्तर प्रदेश के सियासी एजेंडे में हम अखिलेश यादव के उस ट्वीट को लेकर चर्चा करने वाले हैं जिसमें के जरिए उन्होंने कोरोना वैक्सीन लगाने की बात कही है। कोरोना संक्रमण काल में उत्तर प्रदेश में जमकर राजनीति हुई है। विशेषकर प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ने यह कहते हुए वैक्सीनेशन का विरोध किया था कि वैक्सीन भाजपा की है। सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव ने जैसे ही वैक्सीन लगवाई, सत्ताधारी भाजपा नेताओं ने समाजवादी पार्टी नेताओं को नसीहत दे डाली। नेताओं ने समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव को आड़े हाथ लेते हुए उनकी टिप्पणी को याद दिलाया और उनसे अफवाह फैलाने के लिए माफी मांगने को कहा। तो अखिलेश यादव ने ट्वीट के जरिए सफाई दी कि वे भाजपा के टीके के खिलाफ थे, पर भारत सरकार के टीके का स्वागत करते हैं। अब वे भी वैक्सीन लगवाएंगे, साथ ही उन्हें भी टीका लगवाने के लिए प्रेरित किया जाएगा जिन्होंने वैक्सीन की कमी कारण अब तक टीका नहीं लगाया। अखिलेश यादव के यू टर्न से कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। मसलन महामारी के दौरान वैक्सीन को राजनीतिक रंग देना जरूरी था या फिर लोगों को वैक्सीनेशन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरित करने की जरूरत थी। अगर पहले भाजपा की वैक्सीन थी तो क्या तब उसे भाजपा के नेता लोग या उनके कार्यकर्ता लोगों को वैक्सीन लगा रहे थे, या फिर आज की तरह पहले भी प्रशासनिक तंत्र की अगुवाई में वैक्सीनेशन किया जा रहा था। आज संकट के दौरान इस तरह की राजनीति से जनता का आखिर क्या भला होगा, आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आगरा से सुधीर दुबे हैं, इटावा से हमारे साथ जुड़े हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता गगन चतुर्वेदी और हमारे साथ स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र तिवारी जी। लेकिन हम इससे पहले आपको बाइट सुनवाते हैं नेताओं की। समाजवादी लोग हमेशा से टीका पे राजनीतिकरण का विरोध करते हैं। भारतीय जनता पार्टी टीका पे राजनीतिकरण कर रही थी, वो हर जगह उसके प्राइस अलग अलग कर दिए। कमाल है भाई, और ऐसा दर्शा रही थी जैसे टीका भारतीय जनता पार्टी ने बनाया हो। ये टीका हमारे देश के वैज्ञानिकों ने बनाया है, ये हिंदुस्तान का टीका है। भारतीय जनता पार्टी इसको ऐसे दर्शाती जैसे लगता है भारतीय जनता पार्टी ने बना दिया हो। ये वैज्ञानिकों का है, हम हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों का सम्मान करते हैं। मेरी दूसरी मांग थी कि टीका फ्री में लगना चाहिए पूरे हिंदुस्तान को। आज हमारी मांग को सरकार ने माना है और फ्री में टीका हिंदुस्तान को लग रहा है, तो समाजवादी भी लगवा रहे हैं। समाजवादी पार्टी का वैक्सीनेशन को लेकर के उस समय का दिया गया बयान निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। आज पूरे देश में वैक्सीनेशन की जरूरत है। सरकार से श्री राहुल गांधी जी बराबर मांग कर रहे हैं, बराबर सवाल कर रहे हैं कि वैक्सीनेशन अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे, फ्री वैक्सीनेशन पूरे देश में हो, बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक का वैक्सीनेशन हो। लेकिन सरकार सुनने में, सोचने में, करने में विलंब करती रही है। जो चीजें, जो मांगे राहुल गांधी जी ने की हैं, वह सारी बातें सरकार करती है, लेकिन बहुत लेट से करती है, क्योंकि लगता है सरकार को कि कहीं मेरा ईगो न हर्ट हो जाए। सपा मुखिया अखिलेश यादव जी ने वैक्सीनेशन को लेकर आज जो ट्वीट किया है, ये कल चूंकि नेताजी ने उनको संदेश दे दिया कि आपने जो वक्तव्य दिया था कि हमारी सरकार आएगी तो हम वैक्सीन लगवाएंगे, और आपका कहना कि भाजपा की वैक्सीन नहीं लेंगे, तो 17 में भी आपको भाजपा की वैक्सीन लगी है और दूसरा डोज आपको आपके पिताजी ने संदेश दे दिया है कि वो 22 में लगेगा। भाजपा के डोज से आप बच नहीं सकते, लेकिन कोरोना संक्रमण से बचने के लिए आदरणीय मोदी जी ने, उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी ने बहुत अच्छे इंतजाम किए हैं। आज आपने जो बयान दिया है, इस बयान से यह साफ हो जाता है कि इसमें खींच भी है, हार भी है और जनता का प्रेशर भी है आपके ऊपर कि आपके उस बयान से जो वरदान थी वैक्सीन, उसको श्राप बनाया था समाजवादी पार्टी के बयान से आपने। तो इसलिए कहीं ना कहीं प्रायश्चित भी है इसमें। निश्चित तौर पर प्रायश्चित करना चाहिए, ये कहना है उत्तर प्रदेश के मंत्री। हम आपको अपने मेहमानों से रूबरू करा दें। हमारे साथ हैं इटावा से गगन चतुर्वेदी जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। हमारे साथ आगरा से सुधीर दुबे जी हैं, समाजवादी पार्टी के, और स्टूडियो में हमारे साथ है रविंद्र तिवारी, वरिष्ठ पत्रकार। सबसे पहले मैं सुधीर दुबे साहब आपके पास जाऊंगा। सुधीर जी, वैक्सीनेशन क्या दल विशेष की होती है क्या? जब संकट काल था तो क्या राजनीति जायज थी या लोगों की जान बचाना प्राथमिकता होना चाहिए? सर, मैं निश्चित रूप से इस बात को कहना चाहता हूं
कि जो माननीय अखिलेश यादव जी ने ट्वीट किया था जी, उस ट्वीट को केवल आधा ही समझने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। जी, माननीय अखिलेश यादव जी ने टीकाकरण के खिलाफ की बात नहीं कही थी। उन्होंने केवल भारतीय जनता पार्टी जो वैक्सीन को अपना टीका बता करके जी। और चुनावी लाभ लेने का प्रयास कर रही थी। जी। आपको ध्यान होगा अनूप सक्सेना जी, माननीय अखिलेश यादव जी ने ट्वीट किया था और उसमें ये कहा था जी। कि जब हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में आएगी तो हम प्रत्येक नागरिक को टीकाकरण मुफ्त में करवाएंगे। जी। और जो विरोध किया था वो इस बात का विरोध किया था कि भारतीय जनता पार्टी के नेता वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर के जी। और एक ही कलर के गुब्बारे लगा करके जी। और वहां पर जो इवेंट कर रहे थे, माननीय अखिलेश यादव जी ने उस इवेंट का विरोध किया था। ये महामारी का समय है, प्रत्येक नागरिक को मुफ्त में टीकाकरण होना चाहिए। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय उच्चतम न्यायालय का कि उन्होंने इस बात पे संज्ञान लिया और आज जो प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है वो माननीय उच्चतम न्यायालय के दबाव में ये घोषणा की है और हम इस घोषणा का स्वागत भी करते हैं। और माननीय अखिलेश यादव जी ने दोबारा से जो ट्वीट किया है, आप एक एक शब्द को देख सकते हैं। टीकाकरण का ना पहले विरोध किया था ना आज विरोध कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, आज माननीय नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने स्वयं टीका लगवा करके और प्रदेश के लोगों को, देश के लोगों को ये संदेश देने का काम किया है कि हम भारतीय जनता पार्टी के टीके के खिलाफ थे, भारत सरकार के टीके के खिलाफ हम कभी भी। सुधीर जी जो ट्वीट किया था अखिलेश यादव जी ने, मानते हैं कि जनता नहीं समझ पाई उसको, विपक्षी दल नहीं समझ पाए, लेकिन जनता तो समझी होगी ना। और आपके नेताओं ने उसको क्लियर करना चाहिए था ना कि वो वैक्सीनेशन के खिलाफ नहीं है, जो तरीका है भारतीय जनता पार्टी सरकार का या उनके कार्यकर्ताओं का वो गलत है, इसका विरोध करना चाहिए। लेकिन जिस तरह से उस समय प्रायोजित किया गया कि भाजपा का टीका, उससे कहीं ना कहीं लोगों में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई, गुमराह हुए और वैक्सीनेशन में काफी कमी आई उसमें। ये गुमराह करने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया और इनका ये काम है कि कोई भी बयान अगर किसी भी सम्मानित व्यक्ति का आता है, किसी भी नेता का आता है, तो केवल अपने मतलब की बात को ये पकड़ के प्रोपेगेंडा बनाते हैं, लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं और दूसरे लोगों पर इसका सिरे डालने की कोशिश करते हैं। ये भ्रम फैलाने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है। मैं आपको फिर से कहना चाहता हूं, अखिलेश जी का जो पुराना ट्वीट था वो आप पूरा पढ़ लीजिए, उसमें उन्होंने कहीं भी ये नहीं कहा कि हम टीकाकरण के खिलाफ हैं। चलिए गगन चतुर्वेदी जी। नमस्कार गगन जी। जिस तरह से गगन जी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने देर से ही सही कुछ वैक्सीनेशन की पहल तो की सर, कहीं से कहीं कम से कम जो उन्होंने पहल की उसका आप तो स्वागत करते ना। आप पहले समाजवादी पार्टी ने राजनीति की, अब आप राजनीति कर रहे हो सर। भाई साहब हम हमेशा इनका स्वागत करते आए जी, लेकिन ये लोग बंद कमरों में काम करते रहे। हाँ, भाषणबाजी प्रतियोगिताबाजी करते रहे जी। आज भी कह रहे हैं जी कि भारतीय जनता पार्टी के लोग गुमराह करने का काम कर रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ सुधीर भाई साहब, हम लोग गुमराह नहीं करते, हम लोग काम करते, फील्ड पर काम करके दिखा दिया। आज उत्तर प्रदेश में 1000 से नीचे कोविड के मरीज हो गई। आज उत्तर प्रदेश में आप लोग कह रहे थे जांच नहीं हो रही, 5 करोड़ 16 लाख लोगों की जांच हो चुकी है। आज उत्तर प्रदेश में आप कह रहे वैक्सीन नहीं है, 2 करोड़ से ऊपर लोगों की वैक्सीन डबल डोज लग चुकी है। आप कह रहे उत्तर प्रदेश में रेमडेसिविर नहीं है, उत्तर प्रदेश में किसी चीज की कमी नहीं है। कभी ऑक्सीजन का हल्ला काटते हैं, कभी रेमडेसिविर का हल्ला काटते हैं, कभी वैक्सीनेशन का हल्ला काटते हैं और आरोप लगाते हैं हम गुमराह करने का काम कर रहे हैं। गगन जी, हमने तो सारे उत्तर प्रदेश को देखा, आपके सभी चैनलों को देखा, मैंने कहीं नहीं देखा समाजवादी पार्टी के लोग कहीं खड़े हुए हो, बसपा के लोग कहीं खड़े हुए हो, कांग्रेस के लोग कहीं खड़े हुए हो जो जनता की सेवा कर रहे हो। मैं उनका स्वागत करता, मैं तहे दिल से उनका स्वागत करता कि आप लोग खड़े हुए कम से कम जनता की महामारी के समय। गगन जी, आज जो मौजूदा समय जो स्थितियां हैं निश्चित तौर पर उसके लिए यूपी सरकार बधाई की पात्र है, लेकिन जब ज्यादा जरूरत थी सर तब ना तो ऑक्सीजन थी, ना बेड थे अस्पतालों में, ना रेमडेसिविर इंजेक्शन थे,
तब की बात, कितने लोगों की निरी जाने गई हैं सर, उस समय का भी तो ध्यान रखिए सर। आज स्थिति तो पूरे देश में निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में हुआ है, हम उस चीज को स्वीकार कर रहे, लेकिन जब जरूरत थी तब तो ये सारी चीजों का अभाव था सर। मैं उस समय भी बताना चाहता हूँ, मैंने उस समय भी सारे भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी मुख्यमंत्री ने सारे प्रबंध किए, स्वयं को कोविड से ग्रसित होते हुए, कोरोना से ग्रसित होते हुए उन्होंने सभी जिलों का दौरा किया। कहीं किसी चीज की कमी नहीं होने दी। कुछ लोगों ने हल्ला का जरूर है, लेकिन कमी हमें कहीं नहीं दिखाई दी। चलिए हमारे साथ, अगर कहीं भी कमी हो तो समाजवादी पार्टी के लोगों के दिलों में कमी हो तो हमें बता सकते थे। चलिए हमारे साथ रविंद्र तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। रविंद्र जी उत्तर प्रदेश से हैं। और रविंद्र जी, ये जिस तरह से वैक्सीनेशन को लेकर उत्तर प्रदेश में राजनीति हुई है, उसके पीछे मकसद क्या समझते हैं आप? देखिए मकसद तो सीधे सीधे राजनीतिक रोटियां सेकना है। हर आदमी, अब चूंकि आने वाले समय में नजदीक ही विधानसभा चुनाव है, हर आदमी चुनाव को देखते हुए ही अपना एक जो प्रोपोगंडा है वो फैला रहा है। अखिलेश यादव ने जो ट्वीट किया था या जो लोगों से कहा था कि वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, ये भाजपा की वैक्सीन है, हम जब अपनी बनवा लेंगे, हमारी सरकार आएगी तब हम वैक्सीन बनवाएंगे और वो ही लगवाएंगे, तो कहीं ना कहीं मुलायम सिंह ने वैक्सीन लगवा के ये संदेश दे दिया है कि 2022 में भी आपकी सरकार नहीं आ रही है, आप वैक्सीन लगवा लो, उसी में भलाई है। अब हालांकि जो कोरोना काल था अच्छा नहीं था, कोई गवर्नमेंट होती, कोई सत्ताधारी पार्टी होती, कंट्रोल कर लिया। हम इसमें यूपी गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, दोनों बधाई के पात्र हैं। दोनों ने बड़ा मेहनत की। योगी जी टीम 11 की, पिछले साल जो था टीम 11 की बैठक करके पूरा लगे रहे, और इस बार भी टीम जो 9 उन्होंने गठन किया, उसके बाद जो इन्होंने कोरोना कर्फ्यू के नाम से अब की बार लागू किया उत्तर प्रदेश में, उससे इतना लाभ मिला कि आज की डेट में उत्तर प्रदेश में 75 के 75 जिला लॉकडाउन मुक्त हो गए हैं और लोगों को वैक्सीन भी उपलब्ध हो रही है। अब जैसा कि आज अखिलेश जी ने भी कह दिया है कि वैक्सीन लगवाने के लिए हम लगवाएंगे वैक्सीन, तो लगवानी भी चाहिए, सबको लगवानी चाहिए, एक ही अच्छी चीज है। और ये कोई पार्टी नहीं, कोई सरकार नहीं बना रही है, इसको हमारे यहाँ के वैज्ञानिक बना रहे हैं और बड़ी मेहनत करके बना रहे हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि वैक्सीन लगवाइए, कोरोना मुक्त रहिए और थोड़ा जो गवर्नमेंट का गाइडलाइन होती है उसका पालन करें। चलिए गगन जी, आपसे एक सवाल है। अभी रविंद्र जी ने जो बात कही, लॉकडाउन की बात कही, आपको याद हो हम और आप एक उस समय भी डिबेट में थे, तब आपके नेताओं ने ये कहा था कि लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, लॉकडाउन का विरोध कर रहे थे उस समय, लेकिन ऐसी स्थिति आई कि बाद में आपको लॉकडाउन भी करना पड़ा। उसके बाद आपके यहाँ के जो बेरोजगारी स्तर है वो उसमें काफ़ी कमी आई, हालांकि अब जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें बेहतर स्थिति है। तो ये जो सारी परिस्थितियाँ थी, तो इसको आप मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो फीडबैक प्रशासन मुख्यमंत्री जी को दे रहा होगा या वरिष्ठ अधिकारियों को दे रहा होगा, उसमें कहीं ना कहीं गलती चूक हो रही थी, जिसके कारण तत्कालिक निर्णय नहीं लिए गए और उसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ा। कोरोना संक्रमण तेजी से फैला। गगन जी, कई दफा कोई कह रहा मोदी वैक्सीन है, कोई कह रहा योगी वैक्सीन है। लोगों ने जनता में भ्रम फैलाने का कार्य किया, जनता को गुमराह करने का कार्य किया और लोग ये भी चाहते थे वैक्सीनेशन पर लाइन लगे, लोग टूटे, लेकिन कहीं अव्यवस्था किसी मेरा मूल सवाल ये था चतुर्वेदी जी कि उस समय जब कोरोना संक्रमण हुआ, जब आपके यहाँ पंचायत चुनाव हो रहे थे, उस समय लॉकडाउन की बात सामने आई थी, विपक्ष लॉकडाउन की बात कर रहा था, लेकिन तब आप और आपके नेताओं ने ये कहा कि लॉकडाउन से आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी, हम नहीं लगाएंगे। तो मेरा सवाल ये है कि जो प्रशासनिक तंत्र की फीडबैक पे सरकार जो निर्णय ले रही थी, उसको कहीं ना कहीं प्रशासनिक तंत्र की गलत जानकारी से शासन या सरकार ने चूक की। सर भाई साहब, दोनों तंत्रों के सुधार लिए गए, दोनों तंत्रों की बैठक हुई। निर्णय तभी दिया जाता है जो शासन और प्रशासन दोनों मिलकर कार्य करते हैं। और उस समय जिस समय दोनों मिलकर कार्य किया, योजना बनाई, बैठकें की, माने मुख्यमंत्री जी ने 1 मिनट चैन की नींद नहीं सोए जब तक कि कंट्रोल नहीं कर दिया। लेकिन हम लोगों ने कहीं भी, पूर्व की सरकारें रही, आज दिन तक आपने कहीं नहीं देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसा आरोप, घिनौना आरोप लगाए ये मोदी वैक्सीन है, ये योगी वैक्सीन है, इसको न लगवाइए, हमारी सरकार बनेगी तो पूरे उत्तर प्रदेश में वैक्सीन लगेगी। हम नहीं ऐसी बातें करते हैं, क्योंकि 8 लोगों की मौतों का तांडव हो जाता, वैक्सीन नहीं लगती, कौन इसका जिम्मेदार होता? वैसा बिल्कुल। और आरोप प्रत्यारोप हमारे ऊपर लगाई जाती।
गलतियां कौन कर रहा है, आरोप किस पर लगाए जा रही। हम लोग अपना कार्य कर रहे हैं, हम लोग सेवा कर रहे हैं, हम लोग सरकार के लिए नहीं, हम लोग सेवा के लिए कार्य मानी जाती है। चलिए सुधीर दुबे साहब, एक समय ये था, एक जमाना ये था कि संसद हो, विधानसभा हो या कहीं पे भी हो, विपक्ष के दल के जो नेता थे वो सरकार के अच्छे कामों की सार्वजनिक रूप से तारीफ करते थे। अब वो परंपरा देखने को नहीं मिली सर। भारतीय जनता पार्टी ने बेहतर काम किया तो कम से कम तारीफ के हकदार तो हैं सर वो। सबसे पहले मैं हमारे पैनल में जो अभी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथी जो बैठे हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं जी। मैं उनसे एक बात की जानकारी ये चाहता हूं कि अखिलेश जी ने जो ट्वीट किया था, उस ट्वीट में कहाँ ये आपने पढ़ा है कि उन्होंने ये कहा था कि मैं अपनी वैक्सीन बनवाऊंगा। जी। दूसरी बात, ऐसे कौन से आंकड़े आपके पास हैं जिसमें आपने तय कर दिया कि 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं आई। जी जी। मेरे मित्र जो युवा नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनका भी बहुत सम्मान करता हूं मैं, और उन्होंने ये कहा कि उत्तर प्रदेश में सारी व्यवस्थाएं एकदम सही चल रही हैं। तो मैं कुछ आंकड़े देना चाहता हूं उत्तर प्रदेश में जो इन्होंने अब तक काम किए हैं जी। उन कामों के जो आंकड़े हैं। गगन चतुर्वेदी जी, आप जरा मेरी बात को गौर से सुन लेना। उत्तर प्रदेश के अंदर जब महामारी चरम पर थी, उस समय दवाइयों और ऑक्सीजन की इतनी कमी थी कि सैकड़ों और हजारों की संख्या में लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी जी। उसके बाद गढ़गंगा से लेकर के प्रयागराज तक हजारों लाशें गंगा के अंदर तैरती नजर आई, जिनको चील कौवे और कुत्ते नोच रहे थे। ये आपकी व्यवस्था थी जी। तीसरी व्यवस्था, शमशान घाटों पर लाइनें लगी थी, कहीं लकड़ी का इंतजाम नहीं था, कहीं कोई व्यवस्था नहीं थी। लोगों को अस्पतालों को तो छोड़ो, शमशान घाट पर भी जो है लाइन लगा करके इंतजार करना पड़ा। उसके अलावा आज जो व्यवस्था देख रहे हैं कि जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया है, आज उत्तर प्रदेश के अंदर मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए उनको दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। ये इनकी व्यवस्था है। तीसरी व्यवस्था, आज आप अमर उजाला अखबार उठा करके देख लीजिए उत्तर प्रदेश में कि जब महामारी चरम पर थी, आगरा के एक अस्पताल ने 5 मिनट का मॉक ड्रिल किया, जिसमें 96 मरीज वहां पर एडमिट थे और उन लोगों की 5 मिनट के लिए ऑक्सीजन हटा दी गई। मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है अनु जी, और डॉक्टर अपने वीडियो में खुद स्वीकार कर रहे हैं कि 22 लोगों की जान चली गई 5 मिनट के अंदर। और निकम्मे और नाकारा अधिकारियों ने आज तक उनके कानों में भनक नहीं पड़ी और ना उन्होंने सरकार को बताया कि आगरा जैसे शहर में 22 लोगों की मौत हुई है और किस लापरवाही के चलते मौत हुई है। तीसरी इनकी सबसे बड़ी जो व्यवस्था में जो आंकड़े हैं, अगर योगी जी ने इतने बढ़िया काम किए हैं उत्तर प्रदेश में, कोविड महामारी से इतना अच्छा इनका रिजल्ट रहा है, तो आज क्यों उत्तर प्रदेश में भूचाल आया हुआ है? आज लखनऊ में क्यों इस तरह की चर्चाएं हो रही हैं कि मुख्यमंत्री जी बदले जा रहे हैं? तो इनको खुद ही इस बात को सोचना चाहिए। अगर इनके नेताओं ने, अगर इनके मुख्यमंत्री ने अच्छे काम किए थे, आज क्यों हटाया जा रहा हूँ? जी जी बिल्कुल, निश्चित। दुबे साहब, मैं आपके रविंद्र जी ने जो बात कही आप ध्यान से सुन नहीं पाए। उनका ये कहना था कि विपक्षी दलों का ये कहना था कि समाजवादी पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि उनकी वैक्सीन होगी, हम लगाएंगे। दूसरा उन्होंने ये कहा यही हाल रहा, विपक्ष के हवाले से उन्होंने कहा यही हाल रहा तो 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं बनेगी। ये स्वप्न देख रहे हैं। सवाल मेरा गगन चतुर्वेदी जी से था। गगन जी, आप सुधीर जी की बातों का जवाब दीजिए, लेकिन मेरा भी आपसे एक सवाल है सर। जिस तरह से वैक्सीनेशन का मान लीजिए समाजवादी पार्टी ने विरोध किया था, मान लीजिए, लेकिन आपके भी कई सांसद, आपके भी कई नेता, आपके भी कई मंत्रियों ने वैक्सीनेशन की व्यवस्था के खिलाफ मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था सर। आपको याद है कि नहीं यार, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन जिस तरह से आपके व्यवस्था की गई, पहले हम लोगों ने व्यवस्था की बुजुर्गों की जी, उसके बाद व्यवस्था की गई सरकारी कर्मचारी, जो स्वास्थ्य कर्मचारी है, पुलिस कर्मचारी है, उसकी व्यवस्था की गई जी। उसके बाद व्यवस्था की गई 45 वर्ष के ऊपर लोगों की वैक्सीनेशन लगेगी, जिसका आपके पास आधार कार्ड है, आपके पास वोटर ID कार्ड है, आपके पास पैन कार्ड है, उसके द्वारा लगी जी। व्यवस्था को इस तरीके से लाया गया जिससे कि जनता भ्रमित न हो सके जी, कोई भगदड़ न मचे जी। PSC, CSC, प्राइवेट केंद्र सभी जगह वैक्सीनेशन का जिम्मेदारी दे दी गई जी। कहीं ऐसा न हो कि वैक्सीन उपलब्ध नहीं है जी, जनता भटकती रहे, 2 दिन 4 दिन लाइन में लगती रहे, ये नहीं होने दिया गया जी। ये लोगों को चिंता का विषय हो गया कि लाइन क्यों नहीं लगी, भगदड़ क्यों नहीं कटी। हम लोग हर चीज को देखते हैं जी, और जो फील्ड पर रहने वाला व्यक्ति होता है उसको हर चीज की बारीकी की जानकारी होनी ही चाहिए जी।
और हम लोगों ने प्रत्येक गाँव में जाके सारे कार्यकर्ता लोग लग गए, अध्यक्ष की टीम लगाई, सभी लोगों को लगाया। सब आपने देखा होगा, मीडिया में देखा होगा, हम लोगों ने जांच की, थर्मोस्टेनर किया, टेम्परेचर लिया लोगों का ऑक्सीमीटर। गगन जी, ये बिल्कुल सारी बातें आपकी मैं मान रहा हूँ। गगन जी मेरे सवाल सुनिए, गगन जी मेरी सवाल सुनिए। निश्चित तौर पे आप जो कह रहे हैं उसको मैं उससे बिल्कुल आपसे सहमत हूँ, लेकिन जिस तरह से तब जिस तरह संक्रमण तेजी से फैल रहा था, उस समय कई विधायकों ने, कई मंत्रियों ने, आपके दल के लोगों ने व्यवस्था पर प्रश्न खड़ा किया था सर, आपको याद है कि नहीं है? उन्होंने लिखा था जिस तरह से प्रशासनिक तंत्र अपनी मनमानी कर रही है, आपके अधिकारियों के बयान अलग होते थे, आपके मंत्री और मुख्यमंत्री का बयान अलग होता था, तालमेल का अभाव था सर, और कहीं ना कहीं उसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ा सर। सुनील जी बात को मैं आपसे बात कर रहा हूँ जी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी योजना तय कर ली थी जी, और योजना के अनुसार कार्य कर रहे थे, सारे अधिकारी लोग लगे हुए थे, हमें पता था। चलिए ये आप जवाब से बचे हैं सर। आप गगन जी आप सुनील जी आप अपनी बात करें, मैं गगन जी के पास जाऊंगा जी। मैं केवल इतना पूछना चाहता हूं गगन चतुर्वेदी जी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये घोषणा की थी कि जिन लोगों को, जो कोविड के मरीज हैं, जिन लोगों को सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं मिलेगा, उन लोगों को उत्तर प्रदेश सरकार अपने खर्चे पर प्राइवेट अस्पतालों में मुफ्त में इलाज करवाएगी जी। मैं पूछना चाहता हूं, आपके पास कोई ऐसे आंकड़े हैं कि आपने अब तक कितने मरीजों को प्राइवेट अस्पताल में इलाज करवाए और कितने लोगों को, कितने मरीजों के बिलों को उत्तर प्रदेश की सरकार ने भुगतान किया? कोई आंकड़े हैं तो मैं पूछना चाहता हूं, उनको आंकड़ों को जो है वो जनता के सामने लाना चाहिए जी। आप लोग सिर्फ घोषणाएं करने का काम करते हो। उत्तर प्रदेश में जो महामारी, चलिए जल्दी से आपका जवाब लेने समय का अभाव है सुधीर भाई। सुधीर जी महामारी में झोंक दिया और आप लोग सिर्फ बयानबाजी करते हैं। सुधीर जी आपकी सवाल का जवाब ले लें, जल्दी संक्षेप में बताएं गगन जी। अगर हम लोग महामारी पर छोड़ देते तो स्थिति 750 नहीं होती जी, 7,500 डूब जाती। सारे जिले खोल दिए गए, लॉकडाउन खुला, व्यापार ठीक तरीके से लड़ने के लिए कार्य किया गया, पटरी पर सारा प्रदेश सही तरीके से चले। माननीय सुधीर साहब, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जो भी जनता के इसमें कार्य हुआ, हम लोगों ने वो कार्य करने का पूर्ण रूप से प्रयास किया, मनोयोग से कार्य किया। लेकिन आप लोग कोई हमें किसी अस्पताल में, किसी सेवा योजना में, किसी केंद्र में नहीं दिखाएंगे। कम से कम ये तौर पर सोचना चाहिए आप लोगों को कि इस दौर में तो निकल के बाहर हाथ बढ़ा के मदद करें। चलिए रविंद्र जी, जिस तरह से आपने दोनों नेताओं की बात सुनी, और क्या आप मानते हैं जब संक्रमण काल जारी था और उस समय जिस तरह से प्रशासनिक चूक थी, अस्पतालों में बेड नहीं मिले थे, ऑक्सीजन नहीं मिले थे, तो आप क्या ये मान रहे हैं कि प्रशासन और सरकार के बीच में तालमेल का अभाव था? और इसके लिए क्या दोषी कौन हुए, और क्या सरकार ने कोई स्टेप उठाया सर वहाँ आपके लिए? अब मैं आपको पहले तो मैं सुधीर जी की एक बात का जवाब देना चाहूंगा, थोड़ा जल्दी बताएं, समय का अभाव। जैसा कि उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव जी के ट्वीट, अखिलेश यादव जी ने अपने प्रदेश कार्यालय जो कि लखनऊ में है, वहां पर मैं खुद उस प्रेस को कवर करने गया था, तो उसमें खुद उन्होंने कहा था कि ये वैक्सीन हम नहीं लगवाएंगे, जब हमारी सरकार आएगी हम वैक्सीनेशन तभी करवाएंगे। ये तो हो गया सुधीर जी की बात का जवाब। अब बाकी कहीं ना कहीं, अब चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे आप प्रशासन को लेके हिलावाली तो कहीं ना कहीं रही है, चूक भी हुई है सरकार से। एक समय ऐसा था कि एकदम चारों तरफ त्राही हो गया था, जैसा कि सपा नेता ने कहा भी ये बात कि शमशान में लाइन लगी रही। बिल्कुल। लेकिन कोई भी चीज हो, कोई बीमारी हो, उसको कंट्रोल करने में थोड़ा बहुत समय लगता है, जिसमें सरकार लगातार प्रयास करती रही लगभग। लेकिन रविंद्र जी, जब पहला वेव आया था और दूसरे में काफी समय था, तैयारी आप मानी ना इस चीज को, कहीं ना कहीं चूक हुई है। लेकिन जिस तरह से योगी जी ने दौड़ भाग करके एक दिन में 3-3 जिलों का निरीक्षण करके चारों तरफ, निश्चित तौर पर रविंद्र जी सरकार के मुखिया है, उनकी जिम्मेदारी होती है और होना भी चाहिए, लेकिन जिस तरह से वैक्सीनेशन को लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया का ट्वीट हुआ था और उस पर जिस तरह से राजनीति हुई थी, जमकर राजनीति हुई थी, उससे जनता को कोई लाभ नहीं मिला था। अच्छा होता है कि इस महामारी में दोनों दल
सारे लोग एक साथ मिलकर जनता के हित में स्टेप उठाते, एक साथ मिलते और राजनीति के लिए समय पड़ा है, कभी भी राजनीति कर लेते, लेकिन कम से कम इस संक्रमण काल में जनता की जान बचाना प्राथमिकता होना चाहिए। आज की इस डिबेट पर इतना ही। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल एक फिर नए डिबेट के साथ, नए विषय के साथ, नए पैनल के साथ आपसे फिर से रूबरू होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।